औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनार खाने से चेहरे की रंगत दिलकश हो जाती है। अदरक को खुश्क करके सूंठ बनाई जाती है, जिसका इस्तेमाल हुक्मा अक्सर अदवियात के साथ करते हैं। अदरक के इस्तेमाल से दमे से अफाका होता है। बही का फल दिल का दौरा दूर करता है। ये फल कब्ज़, पेट और आंतों के अल्सर के लिए भी मुफीद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने सबसे पहले फलों में से बेर तनावल किया। बेर बेचैनी और घबराहट की कैफियत दूर करता है। जो बच्चे या बड़े नींद की हालत में डर जाएं, इनके लिए बेर का रस शक्कर मिलाकर पीना फ़ायदेमंद साबित होता है। इससे बेख्वाबी की कैफियत दूर हो जाती है। तरबूज पेट के जुमला अमराज के लिए बहुत मुफीद है। तरबूज क़ुव्वत बा के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इससे क़ुव्वत बा में इजाफ़ा होता है और चेहरे की रंगत निखर जाती है। जिन अफराद को पेशाब के रास्ते पीप या खून आता हो, उनके लिए जोग के जोशांदे को ठंडा करके शहद मिलाकर पीने से फाका होता है। चुकंदर आँखों की जलन, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। ऊँटनी का दूध एक मुफीद शय है, क्योंकि ये मुख्तलिफ दरख्तों से चढ़ती है और इसमें हर मर्ज़ के लिए शफा है। अगर कोई इंसान तेज़ाब पी ले तो इसे फ़ौरन दूध पिला देना चाहिए, क्योंकि ये तेज़ाबियत ख़त्म करता है। बुखार में संतरे के जूस में शहद मिलाकर पीने से अफाका होता है। संतरे का छिलका दांतों तले दबाने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। कलवंजी को जलाकर खाना बवासीर को दूर करता है। कलवंजी खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। कलवंजी को तेल में जोश देकर सर में वो तेल लगाने से दर्द सर, नज़ला ज़ुकाम में फ़ायदा होता है। कलवंजी को पानी में जोश देकर गरारे करने से दांतों का दर्द दूर हो जाता है। अगर गोश्त पकाने के दौरान जल जाए तो इसमें आधी प्याली दूध डाल देने से जले गोश्त की बू नहीं आती। खाना पकाते वक्त अक्सर ख़वातीन के हाथ जल जाते हैं। इसके लिए शहद आधी प्याली, हल्दी और घी एक एक चम्मच लेकर इन्हें मिक्स करके फ्रिज में रख दें। जब भी ज़रूरत पेश आए इसे मुतासरा हिस्से पर लगाएं। ना जलन होगी, ना ही छाले पड़ेंगे। अगर किसी को शहद की मक्खी काट जाए तो फ़ौरन काटने की जगह पर नमक का लेप कर दें। इससे दर्द में कमी होगी और सूजन भी नहीं होगी। घर में अगर किसी जगह पर चूंटियाँ हों तो उसको भगाने के लिए मुतलका जगह पर नमक छिड़क दें। अंडों को उबालने के वक्त पानी में एक बड़ा चम्मच नमक शामिल कर दें तो अंडे चटकने से महफूज रहेंगे और उबलने के बाद छिलका बआसानी उतर जाएगा। पालक को नमक मिले पानी से धोएं। इससे पालक मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगी, क्योंकि नमक के साथ साथ मिट्टी भी आसानी से पानी के साथ बह जाएगी। मुंह की बदबू दूर करने के लिए 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच खाने के सोडे को 1 कप पानी में शामिल करें और इससे गरारे करें। इस्त्री की सतह को साफ़ करने के लिए इस्त्री को गर्म करें और एक कागज़ पर नमक छिड़क लें। अब गर्म की हुई इस्त्री को इस कागज़ पर फेरें। इस्त्री की सतह मुकम्मल तौर पर साफ़ शफाफ हो जाएगी।